बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर जिला युवा कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के बस्तर लोकसभा समन्वयक आदित्य सिंह बिसिन के नेतृत्व में मंगलवार को अड़ावाल स्थित आरटीओ कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक रेखचंद जैन सहित जिला कांग्रेस कमेटी और एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के घेराव को लेकर पुलिस प्रशासन ने तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। इसके लिए उन्होंने आरटीओ कार्यालय से दूर बैरिकेडिंग कर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। युवा कांग्रेस बस्तर ने सड़कों में बिना फिटनेस के दौड़ रहे वाहनों, ओवरलोडिंग, बस संचालकों का यात्रियों के साथ व्यवहार और लाइसेंस बनाने के नाम पर हो रही अवैध वसूली जैसे मुद्दों को लेकर परिवहन विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए घेराव किया। घेराव के दौरान कांग्रेस नेता और पुलिस के बीच जमकर झूमाझपटी हुई। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। घेराव पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि बस्तर आरटीओ के संरक्षण में सड़कों में कंडम वाहन दौड़ रहे हैं, जिससे कि लोगों की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने कहा कि बिना फिटनेस के दौड़ते वाहन पर एक बड़ी समस्या है। आए दिन दुर्घटना हो रही है, ये बहुत चिंतनीय विषय है, लेकिन आरटीओ के द्वारा पैसा खाकर इन्हें अनुमति दी जा रही है। पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि जगदलपुर से रायपुर के लिए चलने वाली बसों का शासन ने किराया तो निर्धारित किया है, परंतु सुबह की बस का किराया 500, दोपहर में बस जाती है तो 600, शाम को बस जाती है तो 700 और रात को बस जाती है तो 800 से 1700 किराया वसूला जाता है। उन्होंने कहा कि बस्तर से ही परिवहन मंत्री हैं, वे बताएं ये कौन सा नियम है। श्री जैन ने कहा कि परिवहन मंत्री को नहीं दिख रहा है कि आम जनता के साथ किस तरह का लूट मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि बस संचालकों का यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार चरम पर है। यदि किसी महिला को यात्रा के दौरान लघु शंका अथवा शौच जाना होता है तो वह बस वाले बस नहीं रोकते अथवा बदतमीजी करके यात्रियों को रास्ते में छोड़कर निकल जाते हैं। रेखचंद जैन ने आरटीओ अधिकारी पर ऑटो चालकों से प्रति माह 300 रुपए वसूलने के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बताए गरीब ऑटो चालक ये पैसे क्या परिवहन मंत्री के लिए वसूले जा रहे हैं। घेराव का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के लोकसभा समन्वयक आदित्य सिंह बिसिन ने कहा कि बस्तर के परिवहन मंत्री होने के बाद भी आरटीओ विभाग द्वारा बस्तर के लोगों को क्यों छला जा रहा है। देखिए सुनील साहू की रिपोर्ट। मैं युवा कांग्रेस लोकसभा समन्वयक आदित्य सिंह बिसेन। आज हम सभी युवा कांग्रेस के साथी सीनियर कांग्रेस के लोग, पूर्व विधायक माननीय शंकर राव जी साहब आरटीओ कार्यालय घेराव के लिए आए थे। और ये हमारा प्रमुख मुद्दा ये था कि बस्तर के परिवहन मंत्री होने के बावजूद भी बस्तर के लोगों को आरटीओ विभाग से इतना छला क्यों जाता है। बसों में कोई व्यवस्था नहीं है, ना सुरक्षा की व्यवस्था है, कहीं फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगा है, इमरजेंसी एग्जिट जो है हमेशा बंद रहता है। कभी कोई हादसा होता है तो यात्री वहाँ से निकल नहीं पाता। दूसरी बात यह है कि जो अभी जीपीएस सिस्टम लागू है, आरटीओ विभाग उस पर अवैध वसूली कर रहा है। जीपीएस का मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, ये मनचाहे ढंग से जो है जीपीएस सिस्टम को भी चलाया जा रहा है। मालवाहक गाड़ियों पर आए दिन हमारी शिकायतें रहती है कि वहाँ पर लेबर्स और बाकी लोगों को ज़बरदस्ती ढो ढो करके, बकरी मुर्गी थोड़ी हैं, इंसान है वो, उनको आप मालवाहक गाड़ियों पे ले जा रहे हैं, उस पर आरटीओ अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। ये सब जो मुद्दे हैं, स्पेशली बस का जो है, बसों में दुर्व्यवहार जो है ये बड़ा मुद्दा है। महिलाओं के लिए शौचालय का व्यवस्था नहीं है और कोई बोलता है तो उसके लिए रोका भी नहीं जाता है। सीटों के स्प्रिंग बाहर आए हुए हैं, नीचे का फर्श टूटा हुआ है। ऐसे बसों को सड़क पर चलने के लिए छोड़ दिया गया है कि बस्तर के लोग जाए, रास्ते में एक्सीडेंट होकर ख़त्म हो जाए। इनका कुल जो है उपदेश ये समझ में आता है आरटीओ अधिकारी का कि बस, और मुख्यमंत्री जो अभी बस चालू हुआ है मुख्यमंत्री योजना का, ये सभी बस कंडम स्थिति में है। इन बसों को तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए, क्योंकि इन बसों में यात्रा करने से यात्रियों का सिर्फ और सिर्फ जान का जोखिम है और कुछ उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। एक बात आ रही थी मैकेनिकल की, क्या इशू? मैकेनिकल का इशू ये है कि आरटीओ अधिकारी साहब ने पूछा, लेकिन इनका ये कहना था कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं रायपुर से संचालित हैं। इससे पहले भी हमने बताया, लेकिन आरटीओ अधिकारी घुमा फिरा करके यही बोलते हैं कि ये संभागीय कार्यालय है, जबकि बस्तर संभाग का, और यहाँ पर संभाग के स्तर में लोग आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी इनका हमेशा हवाला रहता है कि रायपुर के लोगों से बात कीजिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इससे अच्छा वही है कि कार्यालय बंद कर देना चाहिए और परिवहन मंत्री जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से कि भाई हमसे ये जो विभाग है संभल नहीं रहा है और हम इस्तीफा देते हैं इस चीज़ से। और इस बात का हम बिल्कुल श्योरिटी देते हैं, अगर आरटीओ विभाग और आरटीओ विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती तो युवा कांग्रेस कलेक्ट्रेट घेराव से लेकर के परिवहन मंत्री के घर घेरने का पूरा, कार्यालय घेरने का पूरा काम करेगा। और निस्संदेह इस बात में कोई संदेह नहीं है। दूसरे कांग्रेस पार्टी शंकर भी आइए ना, युवक कांग्रेस के नेतृत्व में आरटीओ ऑफिस का घेराव और प्रदर्शन करने आई थी। इसका मुख्य बिंदु जो है कि बस्तर जैसे दुर्गम क्षेत्र में जो बसें चल रही है, जगदलपुर से रायपुर हो या अन्य क्षेत्रों के लिए, कंडम हालत में है
और फिटनेस जारी किया जा रहा है। यहाँ से पैसा खा खा के आए दिन घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। ये हमारा एक प्रमुख बिंदु ये था। दूसरी बात ये कि जगदलपुर से रायपुर हो चाहे किसी भी रूट की बस हो, जो बसें चल रही है इसके लिए शासन ने किराया तो निर्धारित किया दिखाने के लिए, लेकिन सुबह की बस जाती है तो 500 रुपया किराया, दोपहर में बस जाती है तो 600 रुपया किराया, शाम को बस जाती है तो 700 और रात को बस जाती है तो 800, 1000, 1500, 1700। ये कौन सा नियम है सरकार का? ये डबल इंजन की सरकार, साय की सरकार, बस्तर से परिवहन मंत्री हैं, उनको नहीं दिख रहा है कि हमारी जनता के साथ किस तरीके का लूट मचा हुआ है। ये हमारा प्रमुख बिंदु ये भी है। तीसरी बात ये कि यहाँ पर एक कानून और बनाया आरटीओ ने कि पुरानी गाड़ी अगर बेचना है तो नई गाड़ी की जो दर है उसके हिसाब से 1% टैक्स वसूली। तो सरकार की ये हालत हो चुकी है कि आम पब्लिक को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे जीवन चल रहा है। आज देख रहे हैं कि युवा परेशान है, किसान परेशान है, माता शक्ति परेशान है, मजदूर परेशान है, सबको सफ़र करना पड़ता है। और तो और ये हमारे पुलिस विभाग के जो सिपाही हैं ये वारंट लेके जाते हैं, उसको भी दुर्व्यवहार किया जाता है बसों में, उनको पीछे की सीट में बैठा दिया जाता है, खड़े होकर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। हमारी मातृशक्ति यात्रा करती है, आपके हमारे सबके घर के लोग परिवहन करते हैं, बसों में जाते हैं। अगर किसी मातृशक्ति को शौच क्रिया करना हो तो आप दुर्व्यवहार देखिए बस वालों का कि रुकते ही नहीं, आदमी मर जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको लेकर आज हमारा ये पहला प्रदर्शन है। ज्ञापन तहसीलदार को के माध्यम से आरटीओ के लिए दिया गया है और इसमें किसी प्रकार का सुधार अगर नहीं हुआ तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन, उग्र प्रदर्शन युवा कांग्रेस पूरे संभाग के युवा आएंगे और आरटीओ को घेरेंगे। साथ ही में अभी हमें जो जानकारी मिली, ये छोटे छोटे ऑटो वाले बेचारे जो अपने रोज़मर्रा में दिन भर ऑटो चला के अपना जीवन चलाते हैं, उनके सारे दस्तावेज होने के बाद हर महीना 300 रुपया किसके लिए मांगा जा रहा है? क्या परिवहन मंत्री के लिए, क्या विष्णुदेव साय के लिए, कि नरेंद्र मोदी के लिए? क्या है ये? तो ये भ्रष्टाचार, ये आरटीओ ऑफिस है, यहाँ पे बिना पैसे के काम नहीं होता। अब एक बात सामने आ रही थी कि लाइसेंस बनाने के नाम पर, लाइसेंस बनाने के नाम पर आप डायरेक्ट जाइए, नहीं बनेगा। हर काम बोलते हैं रायपुर से होता है, तो ये ऑफिस को बंद कर देना चाहिए। अगर संभाग जिला में एक ऑफिस खुला है तो आम नागरिक अगर यहाँ आए अपना काम कराने तो ईमानदारी से काम होना चाहिए। बिना एजेंट के माध्यम से कोई काम ही नहीं होगा, तो किसके लिए है आरटीओ ऑफिस? तो ये हमारी चेतावनी है आरटीओ को, परिवहन विभाग को, राज्य शासन को कि इसमें सुधार अगर नहीं करेंगे इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अब हमारे युवा कांग्रेस के साथी खड़े हैं।